ठीक है, अपनी आंखें खोलिए और दुनिया को इनके अंदर समा जाने दीजिए। आइए जानते हैं दिमाग के बाद शरीर के दूसरे सबसे पेचीदा अंग के बारे में। लेकिन ध्यान रहे, ये सब शुरू होने वाला है पलक झपकते ही। सबसे पहले इस धूल के कण को देखते हैं। ये उड़ता है और कॉर्निया पर पहुंच जाता है। कॉर्निया आपकी आंखों का बाहरी कवच होता है। आप चाहें तो इसके आकार को महसूस कर सकते हैं। अपनी पलकों को बंद कीजिए, अपनी तर्जनी उंगलियों को पलकों के ऊपर रखिए और अपनी आंखों को इधर उधर घुमाइए। कुछ महसूस हुआ? यही है कॉर्निया। यहाँ कोई खून की नस नहीं होती है। कॉर्निया सीधे हवा से ऑक्सीजन लेती है और इसी तरह आपकी आंखें सांस लेती हैं। लेकिन इसमें काफी सारी नाजुक नसें भी होती हैं। जैसे ही आपकी आंख में कोई बाहरी कण जाता है, आपके शरीर की सबसे तेज मसल्स काम पर लग जाती है। आपकी आंख झपकती है और वो धूल का कण खुलकर आपकी आंख से बाहर निकल जाता है। चलिए फिर से कोशिश करते हैं। आपकी आंख के अंदर केवल रोशनी जा सकती है और इसी तरह आपकी नजर काम करती है। यही वजह है कि आपको अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता। सोर्स से आने वाली रोशनी, चाहे वह लाइट बल्ब हो या सूरज, ऑब्जेक्ट से टकराती है। इसमें से कुछ को ये अब्सॉर्ब कर लेता है और कुछ हमारी आंख में चली जाती है। इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी के लिए इस कमरे में आपको बता दूं कि काफी अंधेरा है। कोई स्विच चालू करता है। अब बेहतर है। चलिए देखते हैं। रोशनी कॉर्निया से गुजरती है। ये डोम के आकार का होता है जो रोशनी को लेंस पर फोकस करने में मदद करता है। लेंस पर बात करने से पहले हम जानेंगे पुतली के बारे में। ये आपकी आई बॉल का कोई काला घेरा नहीं है, बल्कि एक छेद होता है। ये काला इसलिए होता है क्योंकि आपकी आंख के अंदर रोशनी नहीं होती है। फ्लैश फोटो में ये अक्सर लाल इसलिए नजर आता है क्योंकि कैमरे से रोशनी आपकी आंख के पिछले हिस्से में पहुंच रही होती है। यहाँ पर खून की नसें होती हैं और इसलिए आपकी पुतली लाल नजर आती है। लेकिन ये पुतली काफी छोटी है। मैं मुश्किल से इसे देख पा रहा हूँ। रोशनी बहुत तेज है। आपकी आंखों की पुतली की छोटी मसल्स, जो आपकी आंखों का रंगीन हिस्सा है जिसे हम सभी जानते हैं, पुतली को छोटा करने के लिए ढीली हो जाती है। ये बहुत ज्यादा रोशनी को आपकी आंख के अंदर नहीं जाने देती और आपकी आंखों को जरूरत से ज्यादा चमक से बचाती है। लाइट को थोड़ा कम करने पर आइरिस मसल सिकुड़ने लगती है। जब आंखों को ज्यादा लाइट की जरूरत होती है तो पुतली बड़ी हो जाती है। चलिए अब हम एस्पिरिन के आकार के लेंस पर आते हैं। आपके कान और नाक की तरह लेंस पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है और कैमरे की तरह ये रोशनी पर ज्यादा फोकस करता है। इसकी वजह से रोशनी ठीक वहीं पर पड़ती है जहां इसे रेटिना पर होना चाहिए, जो आंख का पिछला हिस्सा है। ये इंसान कमबीन है, लेकिन इसे दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। देखिए, लेंस रोशनी को कहां पर फोकस कर रहा है। ये रेटिना पर नहीं, बल्कि उससे थोड़ा पीछे है। ऐसा तब होता है जब आपकी आंखें थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती हैं। अगर आप दूरदर्शी हैं तो ये फोकल पॉइंट आंख के पीछे चला जाता है क्योंकि आपकी आई बॉल बहुत छोटी है। चिंता ना करें, इस परेशानी को चश्मे से दूर किया जा सकता है। ओह, मैंने जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। हेलो 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 हेलो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईने में आप अपनी आंख का लगभग 1/6 हिस्सा ही देख पाते हैं। बाकी का हिस्सा आपके सिर के अंदर होता है। आपकी आंखें एक पिंग पोंग बॉल के आकार की होती हैं और उस छोटे से अंग के भीतर 2 मिलियन से भी ज्यादा काम करने वाले हिस्से होते हैं दोस्तों। अरे रुकिए, सब कुछ दाईं ओर जा रहा है, अब बाईं ओर। इंसान शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। आपकी आंखें उन 6 मसल्स की बदौलत घूमती हैं जो आंखों को पकड़ कर रखती है, जिनमें से कुछ सिकुड़ती है और आपकी नजर आपकी दिशा बदल लेती है। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर चीजें शांत हो गई है। तो चलिए लाइट प्रोजेक्शन पर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप नीले टेबल पर रखे एक बड़े चमकीले सेब को देख रहे हैं। ऊपर पीला लाइट बल्ब लटका हुआ है। अगर आप इमेज देख सकते हैं तो ये आपकी आंख के पीछे की स्क्रीन पर उल्टी नजर आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंस बीम को घुमा देता है। लेकिन आप इस तस्वीर को रेटिना पर नहीं देख सकते क्योंकि आंखें प्रोजेक्टर नहीं होती हैं। इसमें बस रोशनी आपकी आई बॉल के पीछे वाले बॉल पर किसी टिश्यू को हिट करती है। वहाँ नस और खास रिसेप्टर्स होते हैं। ये आपकी आंखों में आने वाली रोशनी को नर्व इम्पल्स में बदल देते हैं, जिसे आपका दिमाग डिकोड करता है और फिर आप उसे समझ पाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये रहे वो रिसेप्टर्स। ये कोन या रॉड हो सकते हैं। कोन की वजह से आपकी शानदार आंखें 7 मिलियन तक के रंगों का पता लगा सकती हैं। हालांकि कोन केवल 3 तरह के होते हैं, लाल, हरे और नीले। इनके कॉम्बिनेशन से आप मैजेंटा, चार्ट्रेस या सायन देख पाते दोस्तों। सिवाय कलर ब्लाइंड लोगों के, उन लोगों में
या तो ये ठीक से काम नहीं करते या फिर इनमें से कोई प्रकार मौजूद ही नहीं होता है, इसीलिए इन लोगों को कुछ रंग बदलते दिखाई नहीं देते हैं या चीजें उनके रंग के हिसाब से नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके ग्रीन सेंसिटिव कोन में कुछ कमी है तो हरा और पीला आपको लाल भूरा नजर आएगा। इसके अलावा रॉड भी होते हैं जो काले, सफेद और ग्रे के 500 शेड्स को पहचानते हैं। आपके पास कोड की तुलना में रॉड ज्यादा होते हैं और रॉड आपके पेरिफेरल्स के इंचार्ज होते हैं। जी हाँ, जो चीज आपकी नजर से बाहर होती है वो आपको पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की तरह नजर आती है। दोस्तों, रॉड्स आपको कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं। रॉड हमें रात में देखने में मदद करते हैं। आपकी आंखों के फोटो रिसेप्टर्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो तब भी इमेज को आपकी आंख में प्रोजेक्ट कर सकते हैं जब वो वहां नहीं होती है। पहले तेज रोशनी की तरफ देखिए, फिर अपनी आंखें और लाइट बंद कर दीजिए। आपको अभी भी उस लाइट बल्ब की शेप नजर आ रही होगी। ये आपके फोटो रिसेप्टर्स हैं जो आपके दिमाग की जानकारी भेजते रहते हैं। आपके रॉड और कोन न्यूरॉन से जुड़े होते हैं दोस्तों, इसीलिए डेटा वहां से गुजरता है और आपकी ऑप्टिक नर्व तक जाता है। ये वो दुनिया है जहाँ खून की रस होती है और दिमाग और आई बॉल का रास्ता होता है। आपका ब्लाइंड स्पॉट भी इसी जगह होता है दोस्तों। यहाँ कोई रॉड या कोन नहीं होते और आप इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। एक पेपर और पेन लीजिए, बाएं तरफ एक डॉट बनाइए और इससे एक हाथ की दूरी पर दाईं तरफ एक प्लस बनाएं। कागज को एक हाथ की दूरी पर पकड़ें, अपनी दाईं आंख को बंद करें और प्लस की तरफ देखें। आपके ब्लाइंड स्पॉट पर होने की वजह से ये डॉट गायब हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पेपर को अपनी तरफ लाएं और दूर लेकर जाएं, डॉट गायब हो जाएगा। इसी तरह अपनी बाईं आंख बंद करके दाईं आंख से डॉट की तरफ देखें। आपके ब्लाइंड स्पॉट में जाते ही प्लस गायब हो जाएगा। आपको इन स्पॉट्स के बारे में पता नहीं चलेगा क्योंकि दिमाग इनमें अपने हिसाब से जानकारी भर देता है। अब हम चलते हैं ऑप्टिक नर्व के साथ मैसेज डिकोडर की तरफ। जी हाँ, आपका दिमाग करंट लगा। जी हाँ, हम नर्वस सिस्टम में और हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स के साथ यात्रा कर रहे हैं। ऑप्टिक नर्व आपके दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स में जाती है। ये वो जगह है जहां उल्टी इमेज को ट्रांसलेट किया जाता है ताकि वो हमारी समझ में आ सके। वो ये नीली मेज है जिस पर लाल सेब रखा है, ऊपर एक पीली रोशनी चमक रही है। जी हाँ, आपका दिमाग उल्टा और सीधा समझता है। अपने कानों को शुक्रिया कहिए। आपका ज्यादातर बैलेंस सिस्टम आपके कानों में होता है। खैर, दिमाग वो जगह है जहाँ लापता पजल के टुकड़े इसकी आर्काइव के बड़े कलेक्शन के आधार पर जानकारी से भर जाते हैं। बाईं तरफ जो डॉट है वो मेरे ब्लाइंड स्पॉट में है, तो मैं इस खाली जगह को भर देता हूँ ताकि ऐसा लगे जैसे वहां पर सिर्फ पेपर है। लेकिन ये सब रोशनी की आंख में जाने से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये तब शुरू हुआ था जब सोर्स से लाइट एक ऑब्जेक्ट पर पड़ी थी, फिर हमारी आंख में गई थी। हमें अलग अलग रंग क्यों नजर आते हैं? क्योंकि लाइट अलग अलग वेवलेंथ में यात्रा करती है। टेबल पर लाल सेब दूसरे रंगों को एब्सॉर्ब कर लेता है और लाल रंग की लाइट वेव को रिफ्लेक्ट करता है। टेबल नीले रंग को रिफ्लेक्ट करता है, वगैरह वगैरह। काला ऑब्जेक्ट सभी लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है और सफेद इनमें से ज्यादातर को रिफ्लेक्ट करती है। वो रिफ्लेक्टेड वेव उन कोन और रॉड को हिट करती है जो उनके दिमाग के लिए सेंसिटिव है और आपकी दुनिया रंगों से भर जाती है।